डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और अक्सर बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक ट्रिक लेकर आए हैं जो आपके लिए सुपर ट्रिक जैसा है। तो चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक को देखने से पहले सबसे पहले मैं इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको बता देती हूँ, उसके बाद हम इनको ट्रिक से कवर करेंगे। आपको याद रखना है, मायोपिया को ही हम नियर साइटेडनेस कहते हैं। नियर साइटेडनेस का मतलब है कि जो नियर की चीज़ें हैं वो अच्छे से दिखती हैं। नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल, तो ये याद हो गया। अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल है तो फार ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं होता है इस डिफेक्ट में। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको याद रखना है कि जो फार पॉइंट है वो नियरर देन इन्फिनिटी आ जाता है। फार पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं। मान लो ये लाइन फार पॉइंट है, तो अगर कोई चीज़ यहाँ पे रखी है तो वो पर्सन को क्लियरली नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे वो पास आती जाएगी वैसे वैसे वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि फार पॉइंट कम्स नियरर देन इन्फिनिटी। इसके बाद आपको याद रखना है इसमें कि जो मायोपिक आई होती है उस केस में जो इमेज बनता है वो रेटिना के फ्रंट में बनता है। अब यहाँ देख सकते हैं इमेज एक्चुअली जब रेटिना पर बनता है तब वो चीज़ हमें दिखाई देती है, लेकिन जब इमेज रेटिना पर नहीं बनता है उस केस में हम उसको ठीक से नहीं देख सकते हैं। तो मायोपिक आई के केस में इमेज रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले ही बन जाता है, रेटिना के फ्रंट में बन जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि ये जो डिफेक्ट है ये क्यों होती है। तो इसके लिए यहाँ पे दो रीजंस हैं। या तो हो सकता है कि जो आई लेंस का कर्वेचर है वो बढ़ गया हो, या तो हो सकता है कि जो आई बॉल है वो इलोंगेट हो गया हो। तो ये दो रीजंस हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो लास्ट का है वो है कनकेव लेंस। इस डिफेक्ट को हम कनकेव लेंस का यूज करके करेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इनको हम अपने ट्रिक से रिलेट करते हैं। ट्रिक को याद करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट को के से लिख लेना है, KLMNOPQRS, इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब हम रिलेट करते हैं इनको। के से याद रखना है आपको कनकेव लेंस, एल से याद रखना है आपको इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। और इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, अगर आई बॉल इलोंगेट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इसी तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि जो आई लेंस का कर्वेचर है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मायोपिया, एम से ये आपको याद रखना है मायोपिया। एन से याद रखना है आपको नियर साइटेडनेस। तो यहाँ भी कंफ्यूजन क्लियर हो गई कि मायोपिया ही नियर साइटेडनेस है। नेक्स्ट के लिए आपको इन तीनों का कॉम्बिनेशन याद रखना है, नियर ऑब्जेक्ट परफेक्टली विजिबल। नियर ऑब्जेक्ट परफेक्टली विजिबल, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं नियर ऑब्जेक्ट परफेक्टली विजिबल होते हैं इसमें। तो ये भी कंफ्यूजन क्लियर हो गया आपकी। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट के लिए आपको जो याद रखना है वो आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट के लिए OPQR। एक्चुअली अभी तक मैं इस क्यू को रिलेट नहीं कर पाई हूँ। अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं क्यू को रिलेट, बट अभी तक मैं रिलेट नहीं कर पाई हूँ। तो इसके लिए आप क्यू को यहाँ छोड़ देंगे। आप इसे देखेंगे, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले बनता है। ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले बनता है। तो इससे आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो रेटिना के फ्रंट में बनेगा। ये लाइन क्लियर हो गई। देन लास्ट में रखा है एस। अब एस से आप याद कर सकते हैं स्टूडेंट, कि बेसिकली ये जो प्रॉब्लम होती है मायोपिया की ये स्टूडेंट को होती है। और एस से आप याद रख सकते हैं फोकल लेंथ का स्मॉल होना, कि इसमें जो फोकल लेंथ होता है वो स्मॉल हो जाता है। अब इन सभी को हम हाइपरमेट्रोपिया से रिलेट करके देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है हाइपरमेट्रोपिया। अब अगर यहाँ कनकेव लेंस था मायोपिया के केस में, तो हाइपरमेट्रोपिया में हो जाएगा कन्वेक्स लेंस, जो कि आप देख रहे हैं। तो कनकेव का उल्टा आपको कर देना है कन्वेक्स लेंस। मायोपिया में आईबॉल इलोंगेट हो गया था, वहीं इसमें आईबॉल क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। मायोपिया का उल्टा हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। देन नियर साइटेडनेस का उल्टा फार साइटेडनेस हो जाएगा। अब है ऑब्जेक्ट परफेक्टली विजिबल, नियर ऑब्जेक्ट परफेक्टली विजिबल, ये हमारा नेक्स्ट था नियर ऑब्जेक्ट परफेक्टली विजिबल। तो इसमें आ जाएगा कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल।
देन हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो था वो था हमारा ये ओ पी एंड आर। क्यू को अभी तक मैं रिलेट नहीं कर पाई हूँ, अगर आप कर सकते हैं किसी तरीके से तो कर सकते हैं। ओ पी आर। अब इसमें क्या था हमारा ट्रिक, ऑब्जेक्ट का जो इमेज था वो रेटिना से पहले बन रहा था, लेकिन अब इसमें क्या आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो ये हमारा रेटिना है, रेटिना से बाद में बन रहा है, तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। और लास्ट वाला था फोकल लेंथ का स्मॉल होना, तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें फोकल लेंथ का स्मॉल नहीं होना है, यहाँ है फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ का बढ़ जाना। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। आई होप जो ये मेरी छोटी सी कोशिश है इससे आपको काफ़ी समझने में और अपनी कंफ्यूजन को दूर करने में हेल्प होगी। आपको अगर और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे ट्रिक क्रिएट करने के लिए।